नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के डुमरा प्रखंड अंतर्गत रंजीतपुर पश्चिम पंचायत से, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के कई निवासी ग्रामीण और साथ ही साथ इस पंचायत के वर्तमान मुखिया कपिलदेव प्रसाद यादव जी। और आज हम इन सभी लोगों से बात कर जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, कितना बेहतर विकास हो सका है, विशेषकर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकार जो योजनाएं भेजी है उसको लेकर कितना विकास हुआ है। हम दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ पर सीधे सीधे मुखिया जी जो कि यहाँ पर ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, इनसे ही जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। अब दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप दर्शक पूरा वीडियो देखें और समझें कि इस पंचायत के विकास के लिए आपके सहयोग की क्या ज़रूरत है, और यदि लगता है कि आपको इसका सहयोग करना चाहिए तो ज़रूर करें, इसको बेहतर बनाएं। आपका मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मुखिया जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बार भी वर्तमान मुखिया हैं और पहले भी आप मुखिया रह चुके हैं, कितना विकास हुआ आपके पंचायत का ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी योजनाएँ जो ला रही है उसके माध्यम से? विकास सरकारी व्यवस्था से जो हम लोग को मिला है, प्रयास हम लोग भरपूर किए हैं, लेकिन कुछ कमी के चलते ऐसा हो रहा है। जैसे मनरेगा के मानिए ना, हम लोग काम करवाते हैं, पैसा तत्काल देना पड़ता है, 6 महीना 3-3 महीना साल भर के बाद पैसा आता है, तो थोड़ा काफ़ी दिक्कत है जी। तो ये बातें तो आपने एक योजना के बारे में बताई, अन्य और सारी योजनाएं हैं। मनरेगा को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मनरेगा एक कानून है और इसमें लोगों को रोज़गार की गारंटी दी गई है, तो इसकी थोड़ी समस्या व्यवहारिक रूप से देखने को मिली है। और कई जगह हम लोग भी, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि जो लोग होते हैं वो एक दिन में इंतज़ार नहीं करना चाहते और सीधे सीधे पैसा प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि उनका परिवार चल सके। लेकिन आपको जागरूक भी करना पड़ेगा लोगों को, यदि मनरेगा में काम करना है, चूँकि वो तो एक आपका अधिकार है और उसमें काम करने का सिस्टम ये है, तो सिस्टम के हिसाब से लोग आगे बढ़ेंगे, हम आशा रखते हैं। हम आपसे कर रहे हैं जी, जागरूक करने के बाद जो मजदूरी है मिल नहीं रहा है। देहात के गृहस्थ आदमी कराने के बाद 300 रुपया, और सरकार उतना पैसा दे नहीं रही है। समस्या चलिए उस पर भी हम लोग चर्चा एक बात कहकर हम आपको कहेंगे, चूँकि ये कार्यक्रम जागरूकता को लेकर है, तो मुखिया जी पहले आप भी जागरूक हो जाएं कि आज राशन के माध्यम से जो अन्न मिलता है ना, क्या उससे पूरा परिवार का गुजारा चल पाएगा? क्या आपके विचार में क्या होता है? पूरा परिवार का गुजारा नहीं चल रहा, काफ़ी आदमी कुछ ऐसे हैं कि जिनका गुजारा चल रहा है। ठीक है, लेकिन राहत तो मिल रही है ना लोगों को, मैं ये कहना चाहूँ। मिल रही है, खाली राशन से 5 रुपये किलो हम लोग को मिल रहा है। बहुत शांति, लोग कमाना कम चाहते हैं, वो समस्या हो रहा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो राशन जिस तरह से मिलता है और लोगों की जान बची रहती है, उसी तरह से मनरेगा से भी जो पैसे मिलते हैं वो 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी है। अगर कोई अकुशल मजदूर हैं तो वो अपने समाज के रहते हुए, पंचायत में रहते हुए 100 दिन का रोज़गार उनको मिलने का कानून बनाया गया है। तो इसको लेकर अगर कम पैसे भी मिलते हैं तो रोज़गार अपने गांव का है, और दूसरी बात है कि अपने गांव के विकास का ही उनका काम है, तो ये भी उनको सहयोग ही रहेगा उनका समाज के प्रति। क्या इस बात को आप नहीं समझ? जागरूक काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन लोग मनरेगा के काम से बहुत करना नहीं चाह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो जो नहीं चाहते हैं उनको नहीं मिलेगा, जो चाहने वाले को मिलेगा। हम आगे की योजना के बारे में कहते हैं कि अन्य और योजनाएं जैसे 7 निश्चय योजना सरकार की पिछले बार की भी बहुत ही बेहतर योजना आई है, जिसमें कि लोगों को हर घर नल का जल, करी नली कार्यक्रम इस तरह से हुआ था। क्या आपके यहाँ कितना स्थिति बेहतर है? हमारे यहाँ 11 वार्ड है, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से 11 वार्ड में पैसा दिए जल नल का, लेकिन देने के 2 साल के बाद तक ले मात्र 2 ही 3 ऐसा वार्ड है कि सुचारू रूप से चल रहा है, बाकी कोई चल नहीं रहा है। अब उससे हमारा घाटा भी हो रहा है कि जहाँ पाइप टूट गया ठीक कहते हैं करने के लिए समय से करता नहीं, क्षति भी हो रहा है। तो आपके नज़र में यहाँ पर नहीं काम हो रहा है, मतलब पानी सही से नहीं मिल रहा है लोगों को? नहीं मिला, हम लोग तो कंप्लेन कर चुके हैं, हम दरखास्त पटिशन जो देना है अपना हिसाब से करते रहते हैं। जी, जो गली नाली योजना है उसमें ही हम लोग पैसा लगभग जहाँ तक ले हुआ है, जिस वार्ड तक ले पहुँचाए हैं। 2 वार्ड में हम लोग बुझा रहा है कि विकास हुआ है 100%, लोग भी 100% खुश हैं। जैसे 10 वार्ड है, 6 वार्ड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि लोग कितना खुश है कि नहीं है। कहने से तो उतना नहीं पता चला। उसमें हमारा 5 वार्ड है, 7 वार्ड है,
पैसा निकासी भी कर लिया, काम भी पूर्ण नहीं किया। उसके लिए भी हम दरखास्त पट्टी जहाँ देना अपना कानूनी दायरा में कर चुके हैं। क्या करें हम? ज़्यादा प्रेशर डालिएगा, ज़्यादा कुछ करिएगा तो समस्या है, प्रतिष्ठा। अच्छा, एक बात और बताइए कपिल देव जी, मुखिया जी, मैं आपसे कहूँगा कि व्यक्तिगत लाभ जो लोगों को दिया जा रहा सरकार के माध्यम से, जैसे कि आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया, राशन कार्ड की योजना, इसमें तो व्यक्तिगत लोगों को दिया रहा है, इसकी क्या स्थिति है? अगर आप कहें कि सिस्टम से जो विकास हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें काम योजना में सरकार की जो आवास योजना मिल रहा है, इससे तो काफ़ी मात्रा में लोगों को मिल रहा है लाभ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिससे फ़ायदा हो रहा है, कैसे कहिएगा फ़ायदा नहीं हो रहा है? लोगों को पेंशन योजना जो कहते सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें वृद्धजन पेंशन है, जो सही में 60 साल के आदमी हैं, अप्लाई करने के बाद भी पेंशन नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे कहाँ मीडिया भया में कैसे क्या हो रहा है वो तो हम लोग के पास नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसका एज नहीं है, कैसे उसका पेंशन मिल रहा है, ये भी समस्या हम लोग देख रहे हैं। और ये आपके संज्ञान में है ये मामला? हाँ, वो आधार कार्ड 60 करा रहा है कि क्या करा रहा है, कैसे, ये भी है। एक पंचायत में 1700 पेंशन हुआ है। अब इधर आगे कुछ बंद भी हुआ है। अब बंद होने के चक्कर में गलत के अलावा अच्छे लोग भी बंद हैं। राशन जो बताए हैं, राशन से फ़ायदा है, खाली राशन से तो नहीं मिलेगा फ़ायदा। नून, तेल, हल्दी, मिरचाई, अब समस्या देखिए 200 रुपये किलो। हम कितना गेहूँ बेचेंगे, कितना धान बेचेंगे कि 1 किलो हम किनेंगे? समस्या तो यहाँ है बहुत, यही समस्या है। अच्छा, एक बात कपिल देव जी बताइए कि आपके विपक्ष और विरोध में जो लोग हैं, जो विपक्षी हैं बेसिकली, वो आपको गुनहगार मानते हैं, कहते हैं कि मुखिया जी चाह रहे हैं, मुखिया जी जो करवा रहे हैं वही हो रहा है, और आप भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, तो गुनहगार कौन है आपकी नज़र में? हम लोग को जो गाइडलाइन मिलेगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। सरकार के गाइडलाइन के विरोध में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो करते होंगे कि नहीं करते वो हम नहीं कर पाते हैं, यही दिक्कत है। और दूसरा तो कोई बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि लोगों का आरोप है, मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ और आप अपनी बात रखेंगे, कि लोग कहते हैं कि यहाँ आम सभा, ग्राम सभा का महत्व नहीं है, लोगों को नहीं बुलाया जाता है, और कुछ चंद लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, वही लोग इस समय पंचायत के विकास के लेकर के जो योजनाएं आती है उस पर अपना नज़र बना के रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जीवन में कोई भी ऐसा चंद लोग नहीं है कि हमारे साथ घूमने वाले हैं, कोई नहीं है। जो आम पब्लिक है उनका काम है, यहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं। कोई लोग ही नहीं हमारे साथ आज तक ले सटे हैं, प्रेम से सब है। पूरे पंचायत की जनता हमारे साथ है तब ना हम हैं, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे जी। तो अभी इस बार चुनाव आने वाला है, तो इस बार चुनाव में उम्मीदवार भी रहने वाले हैं आप? इस बार भी सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से मौका मिलेगा तो रहेंगे, लोग को जैसा इच्छा होगा करेंगे उसमें। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपको 10 वर्ष का आप मुखिया रहे यहाँ, और अभी कार्यकाल ख़त्म हुआ है, फिर से अभी नए कार्यकाल भी बुझिए कि अभी आपका जो नया चला है उसमें भी आप काम कर ही सकते हैं। कैसे निदान निकलेगा इन सारी समस्याओं का आपके नज़र में, वो बताइए। एक दिल पर हाथ रखकर सामाजिकता और ईमानदारी से बताएं, कैसे निदान निकलेगा? ये बात हमारे समझ से फाजिल है, हमको तो कोई उपाय लग नहीं रहा है, हमारे मन से होगा नहीं। हमारे से ऊपर जो सरकार है जैसे गाइडलाइन देंगे वैसे ना करेंगे। पैसा हमारे पास खाता में रहेगा, बगैर गाइडलाइन के हम निकाल नहीं सकते, कैसे निकालेंगे? चलिए ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर कपिल देव जी ने बताई है, और मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बड़ी ईमानदारी से बातें बताई। इन्होंने स्वयं कहा कि यहाँ पर काम में दिक्कत हो रही है, और इनको जो गाइडलाइन दिया गया उसी हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि गाइडलाइन पर काम करते हुए समाज में विकास कैसे नहीं हुआ है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 15वीं का योजना भी पैसा हमारे पास आया है, पहले भी हम लोग काम कराते थे, अब डोनल सिस्टम आ गया, उसकी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। अब कहते हैं कि काम कराने से पहले जीरो टेलिंग होगा, काम होगा तो जीरो टेलिंग होगा, तो उसके बाद ही ना पैसा मिलेगा। तो फिर भी तो इतना पूंजी जिसके पास होगा वही ना लगाएगा, समस्या तो आ रही है। चलिए, हम आते हैं आपके पास, लेकिन और लोग आपके जो इस समय उनसे भी बात कर लें। इन्होंने आपका परिचय पहले बताइए आप। सर, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। इसी पंचायत से हैं आप? नहीं, अच्छा, अलग दूसरे पंचायत से हैं आप? चलिए, तो कोई बात ही नहीं आपसे हो पाएगी ऐसे में। लेकिन चलिए, आप यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हैं किस? हम दूर भेंट घाट करने आए हैं। ठीक है, चलिए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, शुभ नाम राम भरोस महतो। आप इसी पंचायत से? जी। मुखिया जी ने अभी जो इन्होंने जो बात बताई कि यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है या हुआ भी है, आप इनकी बात से सहमत हैं? जी, एकदम सहमत।
हम्म। एक नागरिक के रूप में कहेंगे कि जैसे ये तो मुखिया हो गए, एक नागरिक भी है और ग्राम सभा के सदस्य हैं और आप भी ग्राम सभा के सदस्य हैं। एक नागरिक के रूप में आपको क्या लगता है कैसे निदान निकलेगा मुखिया जी के समस्या का या समाज की समस्या का, कैसे निकलेगा निदान? कुछ जानकारी रखते हैं आप? जी हमारा पास जानकारी ना है। आप कुछ बता पाएंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए आप कुछ कहेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं? आप भी बताएं, कुछ कहेंगे? ना, नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गांव समाज में ऐसे ही लोग निवास करते हैं और गांव में जो समाज अभी भी हमारा जो बिहार का क्षेत्र है, खास करके रंजीतपुर, जो अभी आप अगर कहेंगे तो सीतामढ़ी का बहुत दूर तो नहीं है, सीतामढ़ी से अब तो सब जगह कनेक्टिविटी हो गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं और इन समस्याओं को लेकर आगे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने अभी आज एक व्यवहारिक बात जो जानकारी इनके माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से हमारे पास आई है, मैंने आप तक सीधे सीधे पहुंचाया है। और योजनाओं की जहां तक बात रही तो उसमें सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, खासकर अधिकारी और पदाधिकारी हैं जो इस यहाँ के विकास को लेकर काम कर रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बढ़ जाता है कि कैसे मुखिया जी की समस्या का निदान हो, कैसे सरकार के द्वारा या समाज का जो पैसा है वो समाज तक बेहतर तरीके से पहुँचे, इसमें आप अपना सहयोग करें। आखिरी में अभी चुनाव आ रहा है और आप वर्तमान में मुखिया हैं, लोगों को जागरूक होने के लिए क्या कुछ कहेंगे कि आने वाले समय में जब वोटिंग करें तो बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के, लोभ लालच के बिना लोग वोट करें? क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश तो वही करेंगे कि आप लोग को अच्छा समझदारी से काम करें, जो सही बात है वो करिए। कैंडिडेट तो बहुत रहते हैं ना, आपको ना अपना तो चयन करना है कि हमको किसको चुनना है, ईमानदारी से चयन कर क्या हो। और विशेष तो कोई बात होगा नहीं। अभी जो युग है उस युग के पीछे लोग ज़्यादा हैं और वही युग से हम अलग हैं, समस्या हमारे भी साथ है। चलिए, लेकिन समय लोगों का साथ मिलेगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। क्या धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे ही जुड़े हैं, आज रंजीतपुर पश्चिमी पंचायत से हम लोग ने जुड़ा है। पहले भी आपने देखा होगा वीडियो में, यहाँ पर के जो और दूसरे जो सेकंड स्थान पर हैं उनका भी बात आपने सुना और यहाँ पर मुखिया जी से भी आपको मैंने रूबरू कराया है। तो आगे भी इस कड़ी को हम लोग बरकरार रखते हुए यहाँ की हर एक ग्राउंड पर की जो बातें हैं वो लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आपसे हम आशा रखेंगे कि अपने माध्यम से, चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ की समस्या को देखें और इसकी बेहतरी के लिए अपना सहयोग करें कि समाज बेहतर बने। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का धन्यवाद और आगे ऐसी खबर को लेकर हम आएंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।